4 दिन तो पता लगा कि वो बाहर बैठा रहा, कोई मिलने भी नहीं आया उसको। कुत्ते जैसी हालत थी इस बंदे की। वैसे सो कॉल्ड प्रेसिडेंट है। और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी जो हैं वो आजकल चाइना में हैं और वो 5 दिन के दौरे पे हैं। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कुत्ते के जैसे जाके मिलने जाता। चाइना जो कि हमारा बेहतरीन दोस्त है, और आप लोग जानते ही हैं कि जी आसमानों से ऊपर नहीं, थोड़ी थोड़ी ज्यादा होगी, एक मिनट पहाड़ों से ऊंची, समंदर से गहरी, शहर से मीठी, और न जाने कैसी कैसी दोस्ती जो है वो हम चाइना के साथ रखते हैं। और जो मिस्टर 10% है, ये अभी गया हुआ है चाइना, तो वहां पे भी वो चाइना से डीलिंग करके आ जाएगा। आप मुझे पैसे दे दो, मैं पाकिस्तान को भेज देता हूँ। सदर जरदारी 5 रोजा दौरे पर चीन पहुंच गए। हमारे जो प्रेसिडेंट है यानी कि आसिफ अली जरदारी साहब, जी हाँ, वो भी गए हुए हैं और चाइना के विजिट पर। हम पहले चीन के इत्तेहादी हैं, फिर किसी और के। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पैगाम, कहा चीन और हमारी सरहद एक है, बाकी सब 12 से 16 हजार मील दूर हैं। पाकिस्तान की इस बात को नहीं मानते कि मुमलिकत आसिफ अली जरदारी चीनी सदर शी जिनपिंग की दावत पर आज से 8 फरवरी तक चीन का सरकारी दौरा करके। लेकिन ये तो बताएं, जो प्रोजेक्ट्स पहले से चल रहे हैं उनका क्या मतलब, ये कि यहाँ पे ये तो साबित हो गया कि जी पहले प्रोजेक्ट्स जो है वो तो कंप्लीट हुए नहीं है। सदर आसिफ अली जरदारी दौरा चीन के लिए इस्लामाबाद से रवाना हो गए हैं। चाइना पाकिस्तान की दोस्ती को अगले जन्म तक ले जाना चाहता है, इसलिए कि अगले जन्म तक तो ये सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होने वाले हैं नहीं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि हम पहले चीन के इत्तेहादी हैं, फिर किसी और के, क्योंकि चीन और हमारी सरहदें आपस में मिलती हैं। नमस्कार साथियों, जय भारत, भारत माता की जय। हिंदू टाइम न्यूज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तानी प्रेसिडेंट 7 दिन के लिए चीन के दौरे में है, जहां पर चीन ने पाक प्रेसिडेंट को कुत्तों के नाच नाचा है। पाक प्रेसिडेंट चीन जाने के बाद चौथे दिन तक प्रेसिडेंट से कोई नहीं मिला चीनी ऑफिशियल अधिवक्ता। 4 दिन इधर उधर भटकने के बाद 5वें दिन चीनी प्रेसिडेंट ने उनसे मुलाकात की है। पाक प्रेसिडेंट चीन क्यों गए आप सभी जानते हो, क्योंकि पाकिस्तान जहां पर भी जाते हैं भीख मांगने के लिए जाते हैं। इस बार भी चीन की दौरा CPEC के लिए भीख मांगने के लिए गया है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक चीन और पाकिस्तान के बीच और 10 MOU साइन किया है। CPEC की पहले जितने प्रोजेक्ट वो भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ और 10 मुआवजे साइन किया है। इससे सब पता चलता है पाकिस्तान CPEC के नाम पे चीन से अरबों रुपए लेकर चीन के सामने पाकिस्तान के कुछ एरिया बेच देगा। पहले भी पाकिस्तान चीन को कई सौ वर्ग किलोमीटर एरिया चीन को बेच दिया था। चीन भी अच्छी तरह से जानता है CPEC प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा। इसी दौरान चीन पाकिस्तान को पैसा देकर चीन पाकिस्तान की किसी एरिया को चीन में शामिल कर लेगा। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि सुमित जैन जो इंडियन है लेकिन ये चीन में रहता है, उन्हीं के मुताबिक पाकिस्तानी प्रेसिडेंट को चीन ने कुत्तों के नाच नाचा है। उसके बाद 5वां दिन उससे मुलाकात किया है। पाकिस्तान का सो कॉल्ड प्रेसिडेंट जरदारी चाइना में भीख मांगने पहुंच गया। 5 दिन की विजिट है। आप सोच कर देखिए, 5 दिन के लिए वो चाइना बैठा है। 4 दिन तो पता लगा कि वो बाहर बैठा रहा, कोई मिलने भी नहीं आया उसको। कुत्ते जैसी हालत थी इस बंदे की। वैसे सो कॉल्ड प्रेसिडेंट है। और यहां पर आपको सुनकर हैरानी होगी कि एशियन विंटर गेम्स हो रही हैं, उसकी इनॉग्रेशन पे पहुंचा है। इनके यहाँ पर विंटर गेम्स होती हैं कि गोली चला दी, बॉम्ब फेंक दिया, ये विंटर इनकी एक्सरसाइजेस होती हैं। वो आदमी, उस कंट्री का आदमी यहाँ पहुंचा है विंटर गेम्स की इनॉग्रेशन के ऊपर। और 4 दिन ये बैठा रहा, कोई नहीं मिलने आया, कोई इनके साथ करार नहीं हुआ। और ये मांग रहे हैं ऐसा पैसे CPEC 2 के। ओ भाई, CPEC 1 तो पूरा कर लो। 10 साल के बाद भी 25% से ज्यादा काम नहीं हुआ है। और जिसके ऊपर चाइना ने बोला था कि हम $50 बिलियन लगाएंगे, उस पर सिर्फ 25-30 बिलियन डॉलर के बाद ही चाइना की हवा निकल गई। पाकिस्तान का जो राष्ट्रपति है वो चाइना के राष्ट्रपति से भीख मांग रहा है। वो बोल रहा है भाई साहब बचा लो हमको, ठीक है। भारत से और इनको जो मिस्टर 10% है, ये अभी गया हुआ है चाइना, तो वहां पे भी वो चाइना से डीलिंग करके आ जाएगा। आप मुझे पैसे दे दो, मैं पाकिस्तान को भेज देता हूँ। सर, वो सिंध का बादशाह है वो जरदारी और भुट्टोस। और वहां पे जो आइलैंड्स हैं सिंध के, वो ये बेच रहे हैं चाइना को कि भैया आप आइलैंड्स हमारे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें पैसे दे दो। सर, मुझे इसी बात के लिए मुझे ना इमरान खान जो है, हमारा इमरान खान, जिसने हमारे से पैसे लेकर पाकिस्तान के टुकड़े करने की हमें वादा किया था,
मुझे वो पसंद है। ये किया है कि गवादर में जहां पर के सीपीसी का काम चल रहा है, जहां पर चाइनीज वर्कर्स आते हैं, चाइनीज इंजीनियर्स आते हैं, हमने उनके लिए जी हाँ गधे और खोतों का बंदोबस्त किया है। जी हाँ, गधे और खोते खाते हैं ना, आपको पता है ना वो गधे खाते हैं, आपको नहीं मालूम? हाँ जी, गधा बिरयानी, गधा कुरमा, गधा पुलाव और इसी तरह की और कई डिशेज होती हैं जिनके नाम मुझे नहीं आते। तो जी अब पाकिस्तान ने जो है गवादर में ये बंदोबस्त भी कर दिया है कि चाइनीज वर्कर्स के लिए जो है अब वहां पर उन्हें गधे का गोश्त, गधे का की खाल और पता नहीं गधे का जो भी है वो सब कुछ मिलेगा। नहीं जो भी वो पकाना चाहे, हमें नहीं पता भाई उनके डिशेज के नाम, लेकिन ये जरूर है कि जब भी अब ये भी शुरू हो गया है कि अब यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से इजाजत दी गई है। वैसे तो जी हमारे रिलीजन में हराम है, तोबा तोबा, हम लोग सिवाय ड्रग्स और ड्रिंक करने के, नहीं हार्ड ड्रिंक लेने के, नहीं शराब वराब के अलावा हम कोई ऐसा काम, ऐसी चीज नहीं खाते जो हमारे रिलीजन में मना है। तो जी और क्या करेगा यहाँ पर चाइना में? वैसे सुना है 5 दिन आया है यहाँ पर, और भी बड़े काम करने वाला है। सर वो क्यों गया वही समझ में नहीं आता मुझे। मेरे को ऐसा लगता है कि इसको जानबूझ के भेजा गया है कि पैसे जाके शी जिनपिंग के पाँव में पड़ जाओ और वहां पे लॉर्ड शी जिनपिंग जो बोलेगा ये हिस्सा चाहिए, वो हिस्सा चाहिए, वो सब पे करार हो जाएगा। और सर आपको ये भी मालूम है कि चाइनीज एम्बेसडर जब भी तलब करता है, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कुत्ते के जैसे जाके मिलने जाते जाता है। ऐसी तो उनकी हालत कर दी है। तो आप सोचिए वहां पे जो चाइनीज का जो दबदबा है पाकिस्तान में सब जगह है, कोई उनको मना ही नहीं कर सकता। और ऐसा है कि 20,000 चाइनीज इंजीनियर को रक्षा करने के लिए 30 से 40,000 फोर्सेस है। अब सोचिए फॉरेन वर्कर्स के लिए उनको आर्मी डिप्लॉय करना पड़ रहा है। नहीं तो चाइना ने बोल दिया मैं अपनी फोर्सेस भेज दूंगा, तुम मेरी बात नहीं माने तो मैं वहां पे आके चाइनीज फोर्सेस आ जाएंगे और पाकिस्तान को पाकिस्तान बना के वो लोग अपनी बोल देंगे ये चाइना का एरिया है। जैसे ट्रम्प ने बोला कि गाजा है, कल चाइनीज प्रेसिडेंट भी बोल देगा पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान को हम खरीद रहे हैं क्योंकि ये ऐसे ही नालायक है, हमारे पैसे नहीं दे रहे। चाइना जो कि हमारा बेहतरीन दोस्त है और आप लोग जानते ही हैं कि जी आसमानों से ऊपर, नहीं थोड़ी थोड़ी ज्यादा होगी, एक मिनट, पहाड़ों से ऊंची, समंदर से गहरी, शहर से मीठी और न जाने कैसी कैसी दोस्ती जो है वो हम चाइना के साथ रखते हैं। और अभी आजकल जी हमारे जो प्रेसिडेंट है यानी कि आसिफ अली जरदारी साहब, जी हाँ वो भी गए हुए हैं और चाइना के विजिट पर, और दोनों प्रेसिडेंट जो है वो आपस में मिले हैं और उन्होंने हाथ साथ मिलाया है और बड़ी अच्छे से बातचीत चल रही है। और कहा यह जा रहा है कि जी एमओयू साइन किए जाएंगे। जी हाँ, तकरीबन 12 के करीब एमओयू जो है वो साइन किए हैं और यानी कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया जाएगा। लेकिन ये तो बताएं जो प्रोजेक्ट्स पहले से चल रहे हैं उनका क्या मतलब, ये कि यहाँ पे ये तो साबित हो गया कि जी पहले प्रोजेक्ट जो है वो तो कंप्लीट हुए नहीं है, लेकिन हाँ और मजीद एमओयू जो है वो साइन कर लिए गए हैं चाइना की तरफ से। ऐसा लगता है चाइना को भी हमारे अलावा कोई दिखाई नहीं देता और जाहिर है भारत पे वो ट्रस्ट कर ही नहीं सकते, इसलिए कि मोदी जी का क्या पता जी कब आके फिर लें और कहें नहीं जी चलो लद्दाख खाली करो या ये करो वो करो, कुछ ना कुछ होता रहता है उनका आपस में। आपको पता है 36 का आंकड़ा है। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी जो हैं वो आजकल चाइना में हैं और वो 5 दिन के दौरे पे हैं। वो जब भी प्रेसिडेंट बनते हैं वो लंबे दौरे पे चाइना जाते हैं और उनकी शी जिनपिंग चाइनीज़ प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई है। और एक है कि ये कहा जाए कि जी जो ताल्लुकात हैं वो हायर देन हिमालयस हैं, डीपर देन ओशन है। आई थिंक थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट इन दीज ईयर्स। पिछले 10 सालों से चाइनीज़ जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर एक नए प्रोजेक्ट सी पैक के ज़रिए आए, BRI के ज़रिए आए और वो पाकिस्तान के साथ कारोबार करना चाहते थे, बट ऑब्वियसली दे आर नॉट हैप्पी। ठीक है जी, ऑफ ऑल दैट वो जो वोलेटिलिटी है, जो सिक्योरिटी सिचुएशन की जो वोलेटिलिटी है, अब उसकी वजह से ये हो रहा है कि उनकी जो कम्युनिकेशन है पाकिस्तान के साथ वो लार्जली इन इश्यूज़ के ऊपर है कि हमारे बंदों को सिक्योर करें, सेव करें, ना कि इस इशू के ऊपर है कि कहाँ पे पैसा लगाना है, कि कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, क्या है, किस तरह नहीं, ये चीज़ें हैं। और चाइना ने जितनी हैवी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में की, पर्टिकुलरली खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर, कि जितने भी ज़ाहिर बात है मिलिटेंट दहशतगर्द जमातें थीं, उन्होंने वो सारी की सारी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाया है।